प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपको नंबर 1 कंटेंट मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ तगड़ा करने में मदद करेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लेट्स गो। हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहना। गाइस, होप सो यू आर फिट एंड फाइन। आज हमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 3 पढ़ना है आज के सेशन में, ठीक है। और आज के सेशन से पहले CUET 2024 के जो हम सेशन ले रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो होप सो मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा अच्छे से देख लिया होगा। अब नहीं देखा तो देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। जब मैंने CUET 2024 का ये सीरीज स्टार्ट करा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि इसको मैं चैप्टर को सीक्वेंस में लेकर चलूंगा। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, है ना। ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे। और जो न्यूमेरिकल मैं लेकर आऊंगा वो पूरे एनालिसिस करके लेकर आऊंगा, और वो हर एक टॉपिक कवर कर रहे होंगे, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपको करवाया है। तो ऐसे ही आज पार्ट 3 में भी करवाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो जब आप उन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को करोगे, उसी टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, है ना। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो जितने भी न्यूमेरिकल करवाए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, उनको करिएगा। उसी तरीके के न्यूमेरिकल ढूंढ कर लेकर आइएगा, उनको प्रैक्टिस में लेकर आइएगा। तो ऐसे ही सवाल आपके CUET 2024 में आने वाले हैं, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो कहता है 3 चार्जेस 4Q, कैपिटल Q एंड 2Q आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L। जो स्ट्रेट लाइन है उसका लेंथ L दिया है, एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0, L/2 एंड L रिस्पेक्टिवली। मतलब वो क्या कह रहा है, जो पूरी लेंथ है वो L है, और जो 4Q रखा है वो किस पर रखा है, वो 0 पर रखा है। कैपिटल Q हमने L/2 के डिस्टेंस पर रखा है, और जो 2Q है वो कितने डिस्टेंस पर रखा है, वो L डिस्टेंस पर रखा है। ये उन्होंने बताया। व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन 2Q टू बी 0। इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पर, नेट फोर्स ऑन 2Q टू बी 0। हमें 2Q पर नेट फोर्स 0 करनी है। व्हाट शुड बी Q, व्हाट शुड बी Q का मतलब हुआ उसका नेचर कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये तो हमें बताना होगा पहले। और व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन 2Q टू बी 0। तो Q कितना होना चाहिए कि नेट फोर्स 2Q पर 0 हो जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अपने पास 3 चार्जेज हैं, 4Q, कैपिटल Q एंड 2Q, उनको मैंने अलग अलग पोजीशन पर लगाया है ना। मतलब कि जो मैंने 4Q को रखा है वो पोजीशन 1 पर रखा है, कैपिटल Q को 2 पर रखा है, और 2Q को हमने 3 पर रखा है। ये 3 पोजीशन पर हमने इनको रखा है। जो 4Q है वो 0 पर है, और जो मेरे पास कैपिटल Q है वो L/2 के डिस्टेंस पर है, जो सवाल में बोला गया है। तो मैंने 4Q से Q को कितनी दूरी पर रखा, L/2 के डिस्टेंस पर रख दिया। ऐसे ही फिर वो कहता है जो 2Q होगा वो 4Q से L डिस्टेंस की दूरी पर है, तो वो मैंने L की डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2Q पर नेट फोर्स 0 करनी है। इस सवाल को समझने से पहले आपको 2 कंसेप्ट आना चाहिए। पहला कूलम्स लॉ आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मेरे को आंसर IJK की फॉर्म में देना होगा। IJK क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर की बात करें तो वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर की बात करें वो जे कैप होता है, और जेड एक्सिस की अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो वो के कैप होता है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, प्लस का आई कैप। अगर इसको मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूँ तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा माइनस आई कैप। और जो पॉजिटिव जो ऊपर की तरफ मैं ले रहा हूँ ये वाई एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। ये वाई एक्सिस अगर मैं नीचे की तरफ नेगेटिव ले रहा हूं तो इसका यूनिट वेक्टर होगा माइनस का जे कैप। आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनका बेसिक काम यही होता है, ये डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। पहला तो कंसेप्ट ये आना चाहिए। दूसरा, हमें कूलम्स लॉ आना चाहिए। वो क्या होता है, KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R², है ना। बस और कुछ नहीं आना चाहिए, अपने आप सवाल हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, 2Q पर नेट फोर्स 0 करनी है ना। तो आप एक चीज और जानते हैं, प्लस प्लस अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, अगर अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर तीनों की पोलैरिटी कैसी है, तीनों की पोलैरिटी पॉजिटिव नेचर की है ना। 2Q पर अगर मैं बात करूं, जो चार्ज 1 पोजिशन पर रखा है कितना, 4Q, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर चला जाएगा, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही Q किस पोलैरिटी का है, वो पॉजिटिव पोलैरिटी का है, वो भी 2Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
वो भी राइट साइड में उसका डायरेक्शन आएगा। इन दोनों की वजह से अगर तीनों पॉजिटिव हैं और 2 के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं तो उनका डायरेक्शन क्या आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेट तो जीरो होने के चांसेस ही नहीं है। तो एक का क्या काम करते हैं, जो क्यू चार्ज है जो पोजीशन 2 पर रखा है उसका नेचर नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो देखिएगा 2 क्यू पर जो फोर्स निकालेंगे इस 1 की वजह से, दोनों प्लस के हैं तो ये रिपेल करेगा इधर, ठीक है, इसने रिपेल कर दिया। अब क्यू को मैंने क्या मान लिया है, नेगेटिव मान लिया है, नेगेटिव माना है। और 3 पर जो चार्ज रखे 2 क्यू वो पॉजिटिव पोलैरिटी का है। अब पॉजिटिव पोलैरिटी के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन ऐसा होगा तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। अगर एक दूसरे से अपोजिट है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब नेट फोर्स 2 के ऊपर तब जीरो हो सकती है। पहली बात समझ गए। अब बात करते हैं जो F31 आया, इसका मतलब है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और जो F32 है इसका मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स के पास में लिखा रहता है उसके ऊपर फोर्स लगती है और जो से दूर रहता है वो फोर्स लगा रहता है। जैसे मान लो मैंने लिखा F31 तो इसका मतलब फोर्स किसके ऊपर लगेगी, 3 पर जो चार्ज रखा है। कौन लगाएगा, जो 1 लगाएगा, ठीक है। अब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो अब ये भी देख रहे हैं किसमें से किसको माइनस करेंगे। बिल्कुल सर। अब देखिएगा Q से 2Q का डिस्टेंस कितना है, L/2 है ना, और 4Q से 2Q का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L। तो मतलब कि L/2 तो डिस्टेंस छोटी हो गई। अगर डिस्टेंस छोटी हो गई तो फोर्स क्या हो गई, जो फोर्स तो बढ़ गई, फोर्स ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो मेरे पास F32 आया है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना। क्लियर है ये बात। तो इसीलिए देखिएगा मैंने इस डायग्राम में F32 को जो रिप्रेजेंट करा है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा बनाया है, F31 का मैग्नीट्यूड मैंने छोटा बनाया है, ठीक है। समझ में आया। 4Q से 2Q का डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। Q से 2Q का डिस्टेंस L/2 है, डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो 3 में से 3 को माइनस कर देंगे और वो बोल रहे नेट फोर्स 2Q पर जीरो होनी चाहिए। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फोर्स है किस पर, नेट फोर्स जो निकालनी है किस पर, 2Q पर, वो कितनी करनी है, जीरो करनी है। ये मैंने कंडीशन उठा ली सवाल से। तो यहाँ पर F31 और F32 दोनों ही एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ये बात भी क्लियर है। अगर ये इधर लाई कर रहा है तो इसको मैं ले रहा हूँ अगर पॉजिटिव आई कैप, तो इसको मैं क्या लूँगा, इसको लूँगा नेगेटिव आई कैप, है ना। तो F32 किसके साथ आएगा, नेगेटिव आई कैप के साथ, और F31 किसके साथ आएगा, प्लस आई कैप के साथ, है ना। तो मैंने इनका फॉर्मूले जो अपना फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² वो लगाया किसके ऊपर, F31 का मतलब जो चार्ज 3 पर रखा है और जो चार्ज 1 पर रखा है। 3 पर जो चार्ज रखा है वो कितना है भाई, वो है 2Q, और जो 1 पर चार्ज रखा है वो कितना है, 4Q, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L। तो वही मैंने लिखा 4Q 2Q डिस्टेंस L², है ना। ऐसे ही F32 लिखूंगा तो क्या करूंगा, जो चार्ज F32 का मतलब क्या हुआ, जो चार्ज 3 पर है और जो चार्ज 2 पर है और उनके बीच की दूरी। 3 पर जो चार्ज रखा है वो 2Q है भाई, और जो 2 पर चार्ज रखा है वो Q है, और उनके बीच की दूरी कितनी है भाई, वो है L/2, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर फिट कर दिया, लिख दिया इसका सीधा सीधा, है ना। अब जैसा आपको बताया गया था अब तो मैथ करना है सारा। 3 में से F32 बड़ा है 3 कम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करें, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो F32 आई कैप माइनस F31 आई कैप इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों आया, क्योंकि नेट फोर्स जीरो करना है। तो F32 का F31 का दोनों का वैल्यू ये पड़ा है, दोनों का वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 क्या है, 4 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4K 2Q, है ना, डिवाइडेड बाई L²। और यहाँ पर क्या होगा, K 4Q और 2Q कितना हो जाएगा अपना 8Q हो जाएगा, और जीरो के इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि जीरो के दूसरी साइड जाते हैं तो साइन बदल जाते हैं। तो अब जो टर्म कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से अपना Q खत्म हो जाएगा, कैपिटल Q बच जाएगा। यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर मिला -Q इक्वल टू Q। तो यहाँ वैल्यू क्या आई Q का वैल्यू आया -Q, राइट। ये हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो देख लीजिएगा ये ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल देख लिया। अब क्या करते हैं, अब अगला सवाल करेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगले सवाल में उसने क्या बोला है उसको देखते हैं। कहते हैं अब पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है। बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम नंबर 1 सवाल है। तो देखिएगा इसको अच्छे से, है ना, समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट देकर जाएगा, सिखा कर जाएगा आपको कुछ। अब पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज लोकेटेड एट मिडवे
बिटवीन टू फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल, दो फिक्स चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा q जिसका मास m दिया है, ठीक है। ईच हैविंग अ चार्ज q एट अ डिस्टेंस 12, और जो फिक्स चार्ज है q उनके जो बीच की दूरी है वो 12 है, ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। प्रूव दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी SHM, जो कहता है प्रूव करना जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो SHM होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड साइलाइटली, याद रखना डिस्प्लेस्ड साइलाइटली, थोड़ा सा हटाया है, अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम एंड रिलीज्ड, आल्सो फाइंड द टाइम पीरियड, वो सामने से हमसे टाइम पीरियड भी पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले सवाल समझ लेते हैं, सवाल क्या कहते हैं उसको देखते हैं। यहां पर उसने कहा है दो चार्जेज हैं, फिक्स चार्जेज है, सेम पोलैरिटी के, उनके बीच की डिस्टेंस 12 है, ठीक है। तो ये दो चार्जेज रखें Q, है ना, एक को इसको मैंने रख दिया प्लस Q को 1 पोजीशन पर और दूसरे प्लस Q को कहाँ रख दिया 2 पोजीशन पर, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12, ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों यहां पर अगर Q को एग्जैक्ट मिड पर रखा है, समझना ध्यान से, अगर Q को एग्जैक्ट मिड पर रखा है, पूरी डिस्टेंस 12 है तो वो आधी आधी हो जाएगी, LL हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या रख दिया, जो Q है वो मिड पर रखा है जिसका मास m है, तो ये कितना दूरी हो गया L और ये भी कितना दूरी हो गया L। अब इस Q के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। अब इस Q के बारे में बात करेंगे, ये एग्जैक्ट कहाँ रखा है, मिड पर रखा है, मिड पर रखा है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। सर कैसे इक्विलिब्रियम में होगा बताओ, मन से तो नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो देखिएगा जो ये प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर करेगा, ठीक है। और जो ये प्लस Q है, इस प्लस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो इधर करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि सेम पोलैरिटी के हैं, अगर अपोजिट पोलैरिटी के होते तो अट्रैक्ट कर लेता। तो दोनों की बीच की दूरी सेम है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट लग रही है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पर है। अब और बताऊं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर भी है। सर कैसे बताओगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, उसको भी फील करो। देखो प्यारे बच्चों, अगर इस Q को मैं साइलाइटली डिस्प्लेस यहां कर देता हूं, X डिस्प्लेस करा, तो देखिएगा ये प्लस Q इधर आ गया, और इस प्लस Q से इस प्लस Q का डिस्टेंस क्या हो गया, R कम हो गया। अगर R कम हो गया तो F क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल। अब यहां पर देखिएगा, समझ में आया। अब इस प्लस Q को इस प्लस Q की दूरी से देखिएगा, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस R बढ़ गया। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब क्या करेगा, ये इसके ऊपर धक्का मारेगा, जो ये वाला चार्ज है इस वाले चार्ज के ऊपर, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर धक्का मारेगा, इसको ओरिजिनल पोजीशन पर भेजना चाहेगा। तो ये पार्टिकल कहाँ जाना पसंद करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना पसंद करेगा। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना पसंद कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा ये चीज। इस प्लस Q को जिसका मास m है, मैंने उसको साइलाइटली डिस्प्लेस करा x के, यहाँ ले आया मैं उसको, ठीक है। अब इस पार्टिकल का प्लस Q का इस प्लस Q से कितना डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ना। कितना डिस्टेंस है वैसे, L माइनस एक्स, ठीक है। कैसे निकाला है L माइनस, वो भी देख लीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं। जब मैंने इसको साइलाइटली x डिस्प्लेस करा तो ये पूरा लेंथ यहाँ तक L था, है ना, और यहाँ तक कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा है, x एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर इतनी यहाँ पर आ गया, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है भाई, ये पूरा डिस्टेंस तो मेरे प्यारे बच्चों L है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये x है, तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा, ये बचा हुआ आ जाएगा L माइनस एक्स, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा प्लस Q का इससे डिस्टेंस कम है, ये R कम है, तो फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इसी प्लस Q का इससे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, अगर R ज़्यादा हो गया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इसको क्या करेगा, धक्का जोर से मारेगा, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना पसंद करेगा। अगर जो कोई पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना पसंद कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई, ठीक है ना। और स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जांपल होता है किसका, SHM का, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल तो SHM करेगा। और क्या कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है अगर F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया तो वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना। यही इक्वेशन होती है ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस KX। माइनस क्या बताता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहता है, ये बताता है, ठीक है। डायग्राम भी हमने समझ लिया। अब कूलम्स लॉ आपको आना चाहिए, क्या होता है, K Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर। चार्ज के नेचर कैसे हैं भाई, सभी Q दे रखे हैं, इसका मतलब Q2 स्क्वायर हो जाएगा ना,
जो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, यहाँ पर बता देता हूँ, एफ के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैं F1 निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। F1 का कैसे लगी सर, अब देखिएगा। जो ये फोर्स है प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझना किसके ऊपर लगाएंगे, प्लस क्यू के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। इस प्लस क्यू के ऊपर ये वाला प्लस क्या करेगा, दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेगा, तो ये आ गया रिपल्सन, इधर रिपेल कर दिया। अब ये वाला प्लस क्यू इस वाले प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो वो इधर चला जाएगा या नहीं। और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम हो गई। ये बात तो मैंने अभी आपको डिटेल में पिक्चर दी है। F2 और F1 हमने निकाल लिया। अब F1 क्या होगा, मतलब F1 क्या होगा, फोर्स 1 किसने लगाई, जो चार्ज 1 पर रखा है। चार्ज 1 पर कौन सा चार्ज रखा है, प्लस क्यू। तो F1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो फोर्स इस प्लस क्यू पर लगी, किसने लगाई, 1 ने लगाई, तो क्या हो गया, F इक्वल टू के Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। पूरी डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस है L प्लस एक्स, तो हम क्या लिख देंगे, L प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या निकाला हूँ, F2 निकाला हूँ। तो आपको क्या बताया मैंने, F2 ज़्यादा बड़ा है, क्यों, उसके बीच की डिस्टेंस कम है। किससे कम है, इस प्लस क्यू की इस क्यू से डिस्टेंस कम है, तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो F2 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ F1 F2 ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, F1 के। तो F नेट निकालना है। नेट निकालने तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो किस में से किसको माइनस करना चाहिए, F2 में से F1 को माइनस करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। बट समझो ध्यान से, ध्यान रखना, यही कंसेप्ट है इस सवाल का, यही चीजें पकड़नी है आपको CUET में, है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जिस साइड में डिस्प्लेस करोगे उसको पॉजिटिव ले लो, सीधी सी बात है। मैंने डिस्प्लेस किस साइड में करा, यहां करा, इस साइड में डिस्प्लेस करा, राइट साइड में। तो मैं राइट साइड में कौन सी फोर्स है, F1, तो मैं F1 को क्या ले लूंगा, पॉजिटिव ले लूंगा, और F2 को क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, और सीधा सीधा सोल्व कर दूंगा। तो यहां से मैंने F1 में से F2 को माइनस करा, क्यों करा, क्योंकि मैंने जिस साइड में पार्टिकल को डिस्प्लेस करा था उसको पॉजिटिव ले लिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसमें बच्चे को बहुत डाउट रहता है कि ये नेगेटिव कैसे करा है, तो अब आप होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करते तो हम लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले लेते, ठीक है। अब F1 का और F2 का मैंने यहां से वैल्यू रख दिया। जब वैल्यू रख दिया तो हम क्या काम करेंगे, के क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है ना, के क्यू स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लिए। तो ये मेरे को क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई L माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या काम करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, है ना। अगर आप सीधा सीधा एलसीएम नहीं लेना जानते हो तो मैं तरीका एक और बता देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये मेरे को सोल्व करने के बाद मिल जाएगा। यहाँ पर L माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर L प्लस एक्स स्क्वायर, दो है हमारे पास, दो आइडेंटिटी होती है। क्या, यहाँ पर A प्लस B का स्क्वायर, वो क्या होता है, वो होता है A स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। अगर मेरे पास यही आइडेंटिटी A माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्म में, तो क्या लगाऊंगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, एक आइडेंटिटी ये लगेगी। और एक आइडेंटिटी यहाँ पर जो लग रही है वो लग रही है A प्लस बी, A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये तीन आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई हैं और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है इस स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, A प्लस बी और ये A माइनस बी, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 क्यों आया सर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है ना। तो देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब आइडेंटिटी को ओपन करा, A प्लस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB, A माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। इनको सोल्व करा, और ये नेगेटिव साइन है तो ये क्या कर देगा, अंदर साइन चेंज कर देगा सभी के। जो टर्म कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दी, L और X यहाँ से कैंसिल हो रहे थे, ये कैंसिल कर दिए। यहाँ पर क्या बच गया, 4LX बच गया। अब प्यारे बच्चों, अब कहानी आगे देखना ध्यान से। यहाँ पर मेरे पास क्या मिल गया, F नेट के क्यू स्क्वायर माइनस 4LX डिवाइड बाई L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है वर्ड को, साइलाइटली डिस्प्लेस करा है। ये लंबा चौड़ा डिस्प्लेस नहीं कर दिया, साइलाइटली डिस्प्लेस करा है। अगर साइलाइटली डिस्प्लेस करा, कितना डिस्प्लेस करा है, x, तो L के कंपैरिजन में x तो बहुत छोटा सा हुआ। अगर बहुत छोटा सा हुआ तो उसको हम फेंक देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको हम कैलकुलेशन में लेकर नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि उसने बोला साइलाइटली डिस्प्लेस करा है। जब उसको साइलाइटली डिस्प्लेस करा है तो L बहुत बड़ा है कंपैरिजन टू x, तो हमने क्या काम करा, x को फेंक दिया, x को यहाँ से फेंक दिया, तो L स्क्वायर है और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, L का 4 हो जाएगा। एक L से एक L कट गया, तो नीचे क्या बच गया, L क्यूब बच गया। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या मिल गया मेरे को, माइनस 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई L क्यूब इंटू में x, है ना। तो अब देखो ध्यान से, k कॉन्स्टेंट है,
क्यू जो चार्ज दिया है वो भी कांस्टेंट है, एल क्यूब जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ नेट जो हमको मिल गया वो क्या मिल गया, माइनस के एक्स, और के का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ये है -4k² डिवाइड बाई एल क्यूब, है ना। इस के का वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या मिल गया हमको, एफ नेट जो मिला है वो प्रोपोर्शनल टू -x मिला है, और ये किसकी कंडीशन होती है, एसएचएम की। तो मैंने आपको दो तरीके से बताया है यहाँ पर सवाल को, है ना, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसी है, और वो एग्जाम्पल है किसका, एसएचएम का, और ये खुद ही आ गया है अपने आप कि ये कंडीशन किसका है, ये एसएचएम का कंडीशन है, हो गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसको क्या चाहिए, उसको टाइम पीरियड भी चाहिए ना, उसको टाइम पीरियड भी हमें बताना है निकाल कर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है T = 2 √, मास डिवाइडेड बाय एसएचएम कांस्टेंट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब ये के का वैल्यू कैसे आया, समझ में आया होगा होप सो आपको, है ना। मैंने क्या काम करा, ये मेरे पास मान लो एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन क्या हुई, एफ नेट = -kx, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको मैंने के से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर x ये रहा, x एफ नेट ये रहा, तो क्या टर्म बच गई, के बच गई, के का वैल्यू क्या बच गया, ये -4k² डिवाइडेड बाई एल क्यूब, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। कैसे लिखा, कंपेयर करके लिख दिया, है ना। अब प्यारे बच्चों m क्या होता है, मास वो एज इट इज, एसएचएम कांस्टेंट अभी निकाला है, ये रहा है 4k² डिवाइड बाई एल क्यूब, ये रख दिया। अब एल क्यूब कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये ml³ हो गया। के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 1/4πε0, वो हमने यहाँ पर डाल दिया, जो टर्म कैंसिल हो रही थी कर दिए, 4 को खा जाएगा, है ना। तो ये क्यूज के यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया प्यारे बच्चों, फिर ये बच गया m√में ml³ डिवाइडेड बाय q² डिवाइडेड बाय 4πε0। अब 4πε0 भी कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया, πε0 ml³ डिवाइडेड बाय q² आया, है ना। तो ये दो सवाल जो मैंने प्यारे बच्चों करवाए हैं इस पार्ट में, आप इनको देखिएगा और ऐसे सवाल को ढूंढकर प्रैक्टिस में लेकर आइएगा, है ना। तो कल हम इसका दूसरा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट 4 पढ़ेंगे, तब तक आप इनको एंजॉय करिएगा, है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।